मैं डॉक्टर योगेंद्र, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में। ये टॉपिक है फैटी लीवर के बारे में। जनरली हम आप अल्ट्रासाउंड कभी कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमें तो फैटी लीवर आया हुआ है या हमारे लीवर की साइज बढ़ी हुई है। तो आज हम फैटी लीवर के बारे में वार्ता करेंगे और जानेंगे फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर किसे होता है, फैटी लीवर के लक्षण या सिम्टम क्या होते हैं और साथ साथ ही ये भी जानेंगे कि फैटी लीवर के बचाव हेतु क्या किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वास्तव में फैटी लीवर कितना कॉमन है, इस बात का अंदाजा हम इस तरह लगा सकते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन जो भी वर्ल्ड की है, अगर उनका हम जनरल अल्ट्रासाउंड कराएं तो लगभग 25 to 30% जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं उनमें फैटी लीवर निकलेगा। किसी में ग्रेड 1 का फैटी लीवर हो सकता है, किसी में ग्रेड 2 का हो सकता है, किसी में ग्रेड 3 या सीवियर किस्म का फैटी लीवर हो सकता है। फैटी लीवर दो तरह का होता है, एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जिसको NAFLD कहते हैं और एक एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज AAFLAT होता है। अगर हम फैटी लीवर की स्टेजेस की बात करें तो ये 4 स्टेजेस होती हैं जो कि हम इस पे इमेज के तहत समझ सकते हैं। पहली इमेज को हम देखें तो उसमें एक होता है सिंपल फैटी लीवर, जो पहली स्टेज है इसकी उसको होती है सिंपल फैटी लीवर। इसमें क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिट होता है लीवर की सेल में, लेकिन जनरली ये हार्मलेस होता है अगर ये आगे ना बढ़े या आगे प्रोग्रेस ना करे। दूसरा होता है स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिट होता है प्लस लीवर की जो सेल हैं उनमें जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसे हम उस समय कहते हैं नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या NAS। तीसरी स्टेज जो है फाइब्रोसिस है, इसमें परसिस्टेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन जो हुआ है वो अगर आगे बढ़ जाए, आगे भी चला जाए, अगर हम तब तक भी ना ट्रीट करें या हम उसका ध्यान ना दें तो ये आगे बढ़ जाएगा। तब जो है इस पे जो है हमारे लीवर में स्कैरिंग होने लगती है। हालांकि लीवर अभी भी नॉर्मल फंक्शन करता रहता है तो हमें अभी भी नहीं पता चल पाता है। ये जो तीनों स्टेज हमने पढ़ी या समझी, तो ये तीनों स्टेज जो है ये जो है रिवर्सिबल होती है, यानी कि हम इन स्टेज को पहले यहाँ से अगर थर्ड स्टेज तक आता है तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं और हम नॉर्मल अपना लीवर जो है फिर से उसी तरह से काम कर सकता है। और इसके लिए हमें जो भी कोई ट्रीटमेंट या हमारी जो भी लाइफस्टाइल जो ठीक बेहतर करना होता है, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे या समझेंगे। जो चौथी स्टेज है ये लीवर सिरोसिस होता है, जिसमें क्या होता है अगर लीवर की में जो स्कैरिंग हुआ था थर्ड स्टेज में, ये अगर पूरे लीवर में फैल जाए तो हमारा लीवर जो है सिकुड़ जाता है। ये कंडीशन जो है मोस्ट सीवियर स्टेज है और ये जो कंडीशन होती है इरिवर्सिबल होती है। इसको हम फिर से जो है अपने नॉर्मल लीवर की तरफ नहीं ले जा सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि फैटी लीवर किसे होता है। तो अगर इसकी बात करें तो जो प्रमुख कारण होते हैं फैटी लीवर होने के, उनमें से एक है कि जो लोग अल्कोहल का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं या अधिक अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको फैटी लीवर हो सकता है। दूसरा, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कि स्टेरॉइड वगैरह, अगर उनका सेवन करते हैं तो आपको तब भी फैटी लीवर हो सकता है। या जिनको हेपेटाइटिस B या C है उनको भी फैटी लीवर हो सकता है। आज के दौर में एक नया कारण उभर के सामने आया है जो कि है हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, या कुछ ऐसी बीमारी हैं जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड हैं, जैसे कि आपका मोटापा हो गया,
हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई या कोलेस्ट्रॉल इनको बढ़ जाता है। इन सब के कारण से हमको जो है NAFLD नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होती है। अगर हम इनके सिम्टम की बात करें या लक्षण की बात करें या हम कैसे पता करेंगे कि हमको फैटी लीवर है, तो ज़्यादातर लोगों को इसका कोई लक्षण पता ही नहीं चलता। माइल्ड टू मॉडरेट जो फैटी लीवर होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता। ये रैंडमली अगर हमने अल्ट्रासाउंड कराए तब तो अलग बात है, बाकी उनको सिम्टम ऐसा कोई नहीं दिखाई देगा। हाँ, कुछ लोगों में जो है उनको दाएं साइड में ऊपर के रीजन में पेन हो सकता है, जो कि आप इसे यहाँ देख सकते हैं कहाँ पे पेन होगा, इसके तहत समझ सकते हैं। और कुछ भारीपन महसूस होगा, या कुछ लोगों में कुछ उल्टी जैसा महसूस होता है, नौजिया वगैरह होता है, या उनको भूख वगैरह कम लगती है। तो अभी तक हमने समझा कि फैटी लीवर क्या है, फैटी लीवर किसे होता है, फैटी लीवर के लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इस पे हम एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसपे हम लीवर का फंक्शन का टेस्ट करते हैं, जो इसको LFT बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम उसके लीवर के एंजाइम को देखते हैं, SGPT SGOT वगैरह कि वो बढ़े वगैरह तो नहीं है, उससे हम पता लगाते हैं। दूसरा है अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को उसी से पता चलता है। और एक और जो है एक टेस्ट आया है, एडवांस किस्म का टेस्ट है, जिसमें फाइब्रोस्कैन जिसको बोलते हैं। इस पे हम इसके लीवर की स्कैनिंग, जो स्कैनिंग अभी हमने देखा था 3rd स्टेज में हो रही थी, उसको हम पता लगाते हैं, जो कि एडवांस किस्म का टेस्ट है। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हमसे अगर पूछेंगे तो आपने जो 3 स्टेजेस पढ़ी हैं शुरुआत की, उनमें अगर आप उस किसी भी स्टेज में हैं तो आप हमसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा 100% ट्रीटेबल है और इसका हम लोग आराम से इलाज कर सकते हैं। जो भी अगर हम इस पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखें या कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे हम जिस कारण से हो रहा है उस कारण को दूर करें, हम अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करें, हमारा जो वेट या वजन अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस पर अगर हम अपनी टोटल वेट का लगभग 10% अगर रिडक्शन करते हैं, तब भी हम आसानी से अपने घर पे ही ठीक हो सकते हैं, या हम किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं इससे। तो ये जो है हम अपनी आहार विहार कैसे हो, कैसे हमारी दिनचर्या हो, या हमारा डाइट कैसा हो, या हमारी एक्सरसाइज वगैरह अगर उसमें नहीं है हमारे दैनिक जीवन में, तो उसको हम करना शुरू कर दें और उसका पालन करें तो आसानी से ये ठीक किया जा सकता है, या हम किसी अच्छे अनुभवी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और हमारा आहार विहार किस प्रकार का हो, या हमारा किस प्रकार का ट्रीटमेंट हो, या कैसी किन किन औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे हम डिटेल में वीडियो एक अगला बनाएंगे, जिसमें हम आप लोगों से चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।